नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ओडिशा बंगाल के तट से दाना तूफान टकराया है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं तेज चल रही हैं। तूफान के चलते कोलकाता ओडिशा एयरपोर्ट सब बंद है। ये कदम उठाना जरूरी था। ट्रेनें नहीं चल रही हैं, रद्द हैं। स्कूल कॉलेज भी सब बंद कर दिए गए हैं। वहीं कंट्रोल रूम में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। रिव्यू मीटिंग भी लगातार हो रही है और साथ ही जो तटीय इलाकों पर लोग बसते हैं उनको राहत शिविर में पहुंचाया गया है। खाद्य सामग्री भी उन तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन खतरा अभी चला रही है। 2 दिन तक अलर्ट इस पर शासन प्रशासन भी रहेगा और लोगों को भी कहा गया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर तूफान की वजह से हालात क्या बने हुए हैं बता रहे हैं। मनोज, तस्वीरें भी दिखाइए और क्या अपडेट आपको मिल रहा है साइक्लोन पर? जी विपनेश, देखिए जिस तरह से अभी हमारे पास खबरें आ रही हैं कि अब 10 बजे के बाद जिस तरह सुचारू रूप से ट्रेनों को चालू कर दिया जाएगा और हवाओं की आपको बता दें कि खाली हवा और जिस तरह से बारिश, कोलकाता में भी देखिए बारिश हो रही है, तेज गति की हवाएं चल रही हैं और समुद्र तटों की देखिए लहरों, जिस तरह से हम देर रात से देख रहे थे वैसी लहरें को जो यहाँ ऊंची ऊंची लहरें हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी देखिए कि जो प्रशासन के लोग हैं बाकायदा यहाँ पे किसी को आने नहीं दे रहे। देखिए जो पुलिस की गाड़ियां हैं पूरी यहाँ पे जो बीज है, यहाँ पे जो पर्यटक ना आ पाए उन्हें अभी भी 10 बजे तक माइकिंग किया जा रहा है, लोगों को व्हिसिल बजाकर यहाँ से दूर किया जा रहा है। यानी देखिए जो पर्यटक है उनमें आने की जिज्ञासा, जो कुछ पर्यटक होटल में रुके थे बाकायदा यहाँ पहुंच रहे हैं। उनको लग रहा है कि देर रात में आखिर दाना चक्रवाती तूफान आने वाला था, दीघा के तटों पे चले कैसा था। कुछ लोग यहाँ पहले से आए हैं क्योंकि 2 दिन पहले उनको पता था कि चक्रवाती तूफान आएगा, इसका क्या असर होगा, कैसे होगा। देखिए जिस तरह से देखिए कि लोग इस नज़र को यहाँ पे अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहे थे। कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से। क्या लग रहा है? एक तरह से देखें कि दाना चक्रवाती तूफान था और सभी लोगों को बैरिकेड किया गया, आप भी सी बीच पे पहुंचे हुए। क्या लग रहा है कि राहत की सांस लिए? देर रात से जैसे तेज हवाएं थी, तूफान चल रहा था। मैं 2 दिन पहले आया हूँ यहाँ पे, जो टाना आएगा इसीलिए ये देखने के लिए मैं आए थे। तो रुक गया, कैसे देखने का मिलेगा यही देखने के लिए आया। तो पुलिस लोग तो यहाँ पे आने नहीं दिया, तो जितना भी चाहता हूँ ऐसे ही जैसे करके देख तो लिया। क्या था कि डर था, डर के बाद अब खुशी मिल रही है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। बंगाल में जिस तरह से असर होने का था, दीघा में इसका असर दिखने का था, अब डर के बाद एक तरह से राहत की सांस लिए हैं। डर तो थोड़ा सा लग रहा था लेकिन अभी पूरा ठीक है, हाल ज्यादा से ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए विपरीत कह सकते हैं ना, जो चीज के लिए दीघा जाना जाता है, पर्यटकों का जगह है यहाँ पे और इसी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। पर्यटकों को पता था कि 2 दिन से यहाँ पे जो चक्रवाती तूफान है उसका असर दिखेगा। देखिए लोग पहुंच रहे हैं, लोगों में किस तरह से उत्सुकता है कि हम चले यहाँ पे देखें, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी 10 बजे तक लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही यहाँ पे जो हवाएं तेज है, लोगों को कोई किस तरह का यहाँ पे कोई घटना न सके। देखिए ये जो हम दिखाना चाहेंगे कि जो लगातार लोग यहाँ पे आते हैं, पर्यटक इन्हीं सीढ़ियों पे बैठते हैं, यानी समुद्र तट पे यहाँ पे नजारा मॉर्निंग और जिस तरह से लोग बैठते हैं। लेकिन अभी देखिए पूरा इस तरह से रस्सी से यहाँ पे बैरिकेड किया गया है, अभी भी किसी को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं ना, दूसरी तस्वीरें दिखाएगी कि देखिए समुद्र की जो लहरें हैं इसमें कितनी तेजी है, हवाओं की जो स्पीड है काफी बढ़ा हुआ है और उसी को लेकर प्रशासन यहाँ पे देखिए जो लोग रहते थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पे व्यवस्था किया गया है। कल से ही लोगों के खाने पीने की व्यवस्था किया जा रहा है। दुकानें पूरी तरह से देखिए कि बंद है, यानी आज भी दुकानों पूरी तरह से बंद रहेगा। तो कह सकते हैं कि आज कोई ऐसी घटना न घटे, ऐसा स्थिति पूरी रात से मॉनिटरिंग किया जा रहा था। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद था, हर जिले में अलर्ट किया गया था। डीएम हो, एसपी हो, प्रशासन के लोग हैं, सभी की मॉनिटरिंग थी और कह सकते हैं कि कोई ऐसी घटना नहीं है। लेकिन लोगों में इस बात का डर है क्योंकि पूरी रात देखे इलाके में बिजली नहीं थी, लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, पीने का पानी का सुविधा हो रहा है और जहां बारिश है, जो निचले इलाके हैं वहां पे पानी जम चुका है। तो डर तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कोई बड़ा घटना नहीं हुआ है। लेकिन तेज गति की देखिए हवाएं चल रही है और कुछ ही देर के बाद प्रशासन पूरा इस पे विचार कर रहा है। लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए कल से ही नवन्नो में है और उसके बाद कैसा अगला कदम है, यानी 10 बजे के बाद जिस तरह से सुचारू रूप से ट्रेनों की सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा,
जो फ्लाइट है उसकी सेवा को भी शुरू कर दिया जाएगा। जो पर्यटक है उनको होटलों में जो बुकिंग है आज फिलहाल बंद किया गया है, यानी कल भी नहीं लोगों का था, आज भी नहीं, उसके बाद धीरे धीरे चालू किया जाएगा। आपको बता दें कि दीघा जो बस स्टैंड है, कल से ही बस जो यहाँ पे सुबह कुछ बसें आई थी, लेकिन कल के बाद बस जो यहाँ पे आती है, जो टूरिस्ट बसें आती है, पूरी तरह से उन्हें भी बंद कर दिया गया है। यानी 12 बजे के बाद से धीरे धीरे बसों का भी आवाजाही शुरू हो जाएगा। फिलहाल देखें कि दुकानें पूरी तरह से बंद है। लोगों में इस तरह से, क्योंकि सुबह में दुकानें खुल जाती है, जो चाय की दुकानें होती है, नाश्ता ब्रेकफास्ट की दुकानें होती है, लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल ये दुकानें अभी भी बंद है। तो 10 बजे के बाद एक स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन फिलहाल प्रशासन कोई ऐसा यहाँ पे कोई अप्रिय घटना न घटे, कोई नुकसान न हो, इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन के लोग यहाँ पे बाकायदा पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखें जो पर्यटक है वो मानने वाले नहीं है। देखिए किस तरह से दिखाए कि लोग यहाँ पे, प्रशासन तो रुक रहा है, उन्हें रोक रहा है, लेकिन लोगों को ये नज़ारा देखना है, मोबाइल में कैद करना है और बाकायदा देखिए व्हिसिल बज रहा है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ का है, यहाँ से आए हैं। यहाँ से आए तो क्या लग रहा है कि डर था रात में जिस तरह से था, कहीं चक्रवाती तूफान दाना का असर दिख रहा है? अभी भी तो देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही है। नहीं, कोई डर नहीं लगा। हम होटल का स्टाफ है। अच्छा, होटल का स्टाफ है, तो क्या होटल में बुकिंग बंद था पहले से? हाँ, बुकिंग बंद था। बुकिंग बंद है। यहाँ से अनाउंस कर दिया था ये इस झड़ के मौसम से होटल का टूरिस्ट सब बंद होगा। देखिए होटल के स्टाफ है बकायदा, ये भी यहाँ पे आया, कह रहे थे कि इसकी पूरी तरह से बुकिंग बंद कर दिया गया है। फिलहाल देखिए सुरक्षा के लिहाज से ये रस्सी जहाँ से है, लोग जो सीढ़ियों से उतरते हैं, इन्हें पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है और लोगों को ये कहा गया है कि लोग अभी भी सावधानी बरतें। जिस तरह से तेज गति की हवाएं हैं, बारिश हो रही है और जो यहाँ पेड़ है, देखिए पेड़ों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए जो पेड़ है अभी भी किस तरह से देखिए तेज गति की हवाएं चलने की वजह से पेड़ों में जिस तरह से यहाँ के जो घर थे, घरों से लोगों को खाली करा दिया गया है कि क्योंकि पेड़ जो नारियल के पेड़ बड़े बड़े हैं, घाटों पे है, यहाँ पे सभी जगहों पे सी बीच के पास में रहते हैं, वो कोई नुकसान न कर सके। फिलहाल यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लोग सतर्क है और 10 बजे के बाद से सुचारू रूप से सारी सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। जी विपनेश। तो देखिए मनोज ग्राउंड जीरो पर हालात दीघा से दिखा रहे हैं कि क्या बने हुए हैं। तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ और कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जो इस साइक्लोन की वजह से प्रभावित हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसका असर साफ तौर पर देखिए कि जो उड़ीसा से सटे यहाँ पे हम यदि बात करें पश्चिम बंगाल से, झारखंड में इसकी सतर्कता पूरी तरह से बरता गया था, बिहार में भी पूरी तरह से इसकी सतर्क रखा गया था, क्योंकि देखिए जो समुद्र तट की है हम दिखाना चाहेंगे, जो समुद्र है यदि हम इधर बाएं की यदि हम बात करें तो सीधा ये बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, गंगा सागर की तरफ चला जाता है और दाहिने से यदि हम बात करें तो सीधा यहाँ से उड़ीसा के जो है पुरी के जो सी बीच है वहाँ इस तरह से यहाँ से यदि जाना चाहे, मछुआरे देखिए इसी से जब मछली मारने जाते हैं तो वो पूरी चले जाते हैं। करीबन मछुआरों की जो यहीं से जो जाते हैं करीबन 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जिनकी टालियां होती है उसको लेके अंदर में चले जाते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। फिलहाल 3 दिन से देखिए कह सकते हैं कि दीघा एक तरह से मछली के लिए जाना जाता है। मछली का सबसे ज्यादा जो व्यापार है दीघा से ही होता है, समुद्र तटों से मछलियों को पकड़ा जाता है। जो लोग मछली के शौकीन होते हैं ना वो दीघा आते हैं, यहाँ पर्यटक लोग मछली के जो खाने होते हैं, क्योंकि देखिए बंगाल है, बंगाल में ज्यादातर लोग मछली को पसंद करते हैं, मछली को खाते हैं और दीघा सबसे बड़ा उसी का हब है, यहीं से मछली को पकड़ा जाता है और पूरे पश्चिम बंगाल में पूरा मछली की सप्लाई दीघा से ही होती है। तो मछुआरों को करीबन देखिए कि 3 दिन से यहाँ पे बंद कर दिया गया था, यानी कि मछुआरों को पूरी तरह से यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा था। पूरी तरह से देखिए कि ये अभी भी लगातार यहाँ पे माइकिंग किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पर्यटक होटल में पहले से देखिए जिस तरह से काफी पर्यटकों से मेरी बात हो रही है जो यहाँ आते हैं घूमने आते हैं, उनका कहना कि हम 2 दिन पहले से आए थे, मुझे सिर्फ यही देखना था, इसी चीज को देखने के लिए हम लोग आए थे कि आखिर जो चक्रवाती तूफान है, दाना का कहर कैसा है, कैसे समुद्र की लहरें उठती है और कितनी तेजियां होती है, इस चीज को देख रहे हैं। और बाकायदा देखिए जब जो यहाँ पे प्रशासन के जो लोग हैं थोड़े से दूसरी तरफ जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लोग बैरिकेड के सामने खड़े हैं और बाकायदा बैरिकेड के पास से फिर अपने यहाँ पे आ रहे हैं, मोबाइल में अपने कैद कर रहे हैं। वाकई आज का जो नजारा है ऐसा लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि जो तूफान का सुबह होता है यानी डर के बाद उसके बाद कैसा लगता है। कहाँ से आए हैं आप भैया? कलकत्ते से आए हैं। कितने दिन से आए हैं आप? कैसा लग रहा था रात में जिस तरह से देखे कि तूफान था, दाना का असर था? तूफान ही था और तो कुछ कहर नहीं हुआ।
कहर नहीं हुआ, तो मन में खुशी है कि नहीं चले फिर से सुबह से देख रहे हैं आप, मोबाइल से देख रहे हैं आप, पूरा फोटो उठा रहे हैं। बाकी दिनों जैसे नॉर्मली हो गया है बोलने नॉर्मली से। हो गया। अच्छा लग रहा है कि अलग अनुभूति हो रही है कि चलो कुछ नहीं हुआ। अभी अलग अनुभूति नहीं है, आशा थी तो कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, भय था वो अपना ठीक है मनोज, आपने लोगों से भी बड़ा बात कुछ की। होने देखिए वाला है। लोग जो डर है देखने के लिए नजारा जा तो रहे हैं साइक्लोन को लेकर, लेकिन उन्हें अपना ध्यान भी रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।